Yes, good morning everybody. How are you? I hope you all are fine. And today we will discuss our moral value chapter, chapter number 10, and chapter name is Will Power. So let's start. In order to lead a successful and happy life, we need several qualities. Okay, एक happy and successful life spend करने के लिए हमें बहुत सारी qualities की requirement होती है. These qualities are to be developed from early childhood. और ये जो qualities हैं इन्हें हमें अपने early childhood means आपको बचपन से ही इन qualities को develop करना अपने अंदर शुरू करना होता है. In order to develop these qualities, one need a very strong will. And इन qualities को develop करने के लिए अपने अंदर ये qualities बनाने के लिए हमें एक strong will power की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है. Therefore, it is very important to develop our willpower. इसलिए ये बहुत ज्यादा important है कि हम अपने अंदर किसे विकसित करें, विल पावर को, या जो हमारी इच्छा शक्ति है उसे हम डेवलप करें. Will power is the power to control one's emotion and impulses. And जो will power है ये किसी भी person के emotions means उसकी भावनाओं को and impulses means उसकी desires को control करती है. It is the power which helps one to do the right and to avoid the wrong. ये ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है विल पावर जो कि आपको सही चीजों को, जो भी थिंग्स हैं उन्हें सही करने में आपको हेल्प करती है, एंड जो गलत थिंग्स होती हैं, गलत चीजें होती हैं, उनसे आपको बचाने में आपकी मदद करती है. इट इज द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल. और ये आत्मनियंत्रण की शक्तियों के अपने आप पर कंट्रोल करना, यही हम विल पावर के थ्रू कर सकते हैं. It helps one to stick the principle in spite of opposition. एंड जो आपकी विल पावर है वो आपको बहुत विरोध के बावजूद, बहुत सारे पीपल हैं, लोग होंगे जो आपका आपके अगेंस्ट होंगे, आपका विरोध करेंगे, बट जो विल पावर है ये विरोध के बावजूद भी आपको अपने प्रिंसिपल पर बने रहने में, कि हाँ ये हमारे सिद्धांत हैं या ये कुछ प्रिंसिपल हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, तो उन प्रिंसिपल पर आपको बने रहने में हेल्प करती है. इट मेक्स वन द मास्टर ऑफ वन सेल्फ. और ये आपको अपना क्या बनाती है, खुद का गुरु बनाती है. ओके, इट प्रिवेंट वन फ्रॉम गिविंग अप व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग. एंड ये गिविंग अप में हेल्प करती है, मीन्स हार मानने में आपको रोकती है, कुछ भी जब सब कुछ गलत हो रहा है. ओके, व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग, जब सब चीजें आपकी लाइफ में गलत जा रही हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, हार मान जाते हैं कि हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है. बट ये जो विल पावर है ये आपको गिविंग अप करने से बचाती है. विल पावर कैन नॉट बी डेवलप्ड ओवरनाइट. और आप विल पावर को एक ही रात में डेवलप नहीं कर सकते हैं. एफर्ट्स मस्ट बी मेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. आपको इसके लिए बहुत स्टार्ट में, मीन्स अर्ली एज में ही आपको इसके लिए एफर्ट्स या जो प्रयास हैं वो आपको शुरू कर देने चाहिए. Constant practice and continuous effort can help us develop a strong will. लगातार अभ्यास, ओके, एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स, आपको उसके लिए कंटिन्यूअस निरंतर क्या करने हैं, प्रयास करने हैं, जिससे कि आप में के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो विल है वो डेवलप हो सके. Often young people get into some company which is not the ideal type. बहुत बार क्या होता है, जो कुछ लोग हैं वो किसी गलत कंपनी में, मीन्स उनका जो फ्रेंड सर्किल है जिनके साथ वो रहते हैं वो ऐसी कंपनी होती है which is not the ideal type. ओके, सो यानी कि वो आदर्श साथी नहीं माने जाते. जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है वो आदर्श नहीं होता है. द रिजल्ट इन दैट दे डेवलप बैड हैबिट्स, लर्न बैड वर्ड्स एंड टेंड टू गो द रॉन्ग वे. एंड इसका रिजल्ट क्या होगा, जब आपका फ्रेंड सर्किल है जिनके साथ आप रहते हैं, अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, आपका साथ अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, आप में क्या डेवलप हो जाएंगी, बैड हैबिट्स, बुरी आदतें डेवलप हो जाती हैं. लर्न बैड वर्ड्स, आप कुछ बैड वर्ड सीख जाते हैं बोलना. एंड टेंड टू गो द रॉन्ग वे, एंड आप कहाँ चले जाते हैं, गलत रास्ते पर या गलत संगति में आप पड़ जाते हैं. If these young people have a strong will, nothing can lead them astray. और यही जो young people हैं, अगर उनमें एक strong will power होगा तो कोई भी मजबूत, आपके पास में इच्छा शक्ति होगी तो कोई भी आपको भटका नहीं सकता है. मीन्स कोई भी आपको गलत, आप में हैबिट्स या आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता है.
नो वन कैन फोर्स दैम इनटू डेवलपिंग बैड हैबिट्स। कोई भी आपके साथ कि आप अपने अंदर बुरी आदतें विकसित करें, ओके, जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें डेवलप करें, इसके लिए कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता है। We find that many children fail to do well in school। हम बहुत बार ये देखते हैं कि कुछ जो बच्चे हैं वो स्कूल में अच्छा नहीं कर पाते, मीन्स उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, ओके। Many get discouraged and drop out of school। एंड बहुत सारे चीजों बच्चों को क्या होता है, उन्हें डिस्करेज किया जाता है, ओके, एंड ड्रॉप आउट स्कूल, और वो क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। दे फॉरगेट द प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वो इस कहावत को भूल जाते हैं कि जहां पर विल है, इच्छा शक्ति है, वहां पर आपको एक रास्ता भी मिलेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू द पर्सन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग विल। जिस व्यक्ति के पास में एक स्ट्रॉन्ग विल है, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत इच्छा शक्ति है, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल या असंभव नहीं है। फेलियर आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो असफलता है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम असफलता से भाग नहीं सकते हैं। अगर हम किसी भी काम में असफल होते हैं तो हमें हार नहीं माननी है। हमें उस एक्सपीरियंस से, उस गलत जो जब हम फेल हुए हैं, उस उन्हें हमें कुछ अनुभव होता है चीजों का कि हमने कहाँ गलती की, एंड हमें नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करनी चाहिए। सो जो असफलता है वो जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। एवरीवन एक्सपीरियंसेस दीज एट वन टाइम और अनदर। एंड प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी इस असफलता का सामना करना पड़ता है। किसी को कोई वन टाइम असफल होता है, एंड सम पीपल हैं जो कि बहुत बार असफल होते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट टू बी डिस्करेज बाय देम, ओके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि उन ऐसे पीपल को हमें डिस्करेज नहीं करना है। फेलियर शुड बिकम स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जो फेलियर है वो क्या है, असफलता का एक क्या माना जाता है, स्टेपिंग स्टोन माना जाता है। जो असफलता है या फेलियर है कि यहाँ से हम अब हम फेल हुए हैं, हमें असफलता मिली है, तो हम फिर से नई एनर्जी के साथ में, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में हम क्या करते हैं, फिर से हम उठते हैं, फिर से हम ट्राई करते हैं। तो जो असफलता है वो किसी भी सफलता का, सक्सेस का क्या है, स्टेपिंग स्टोन है। Thomas Alva Edison, the great inventor, was a dropout from the school। And Thomas Alva Edison है जो वो क्या थे, एक इन्वेंटर थे। वो क्या थे, स्कूल से ड्रॉप आउट थे, ओके। He faced failure more often than anyone else। और किसी भी व्यक्ति की तुलना में उन्होंने बहुत ज्यादा क्या सहा था, उन्होंने बहुत बार उन्होंने फेलियर का सामना किया था। Yet he didn't not give up। लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। He made so many inventions that he is called the father of inventions। और उन्होंने इतने ज्यादा इन्वेंशन या इतने ज्यादा आविष्कार किए कि उन्हें क्या कहा जाता है, आविष्कार का जनक या आविष्कार के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है उन्हें। दैट इज द रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विल। और ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति का रिजल्ट है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप वन टाइम फेलियर होंगे, सेकंड टाइम फेलियर होंगे, बट एट लास्ट में आपको एज अ रिजल्ट सक्सेस मिलेगी। हेलन केलर वॉज ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट। एंड यहाँ पर एक लेडी की बात हो रही है, हेलन केलर। वो क्या थी, ब्लाइंड थी, मीन्स अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। डेफ एंड म्यूट भी थी, मीन्स वो बहरी भी थी, गूंगी भी थी। ही कांट हियर एंड कांट स्पीक। वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, एंड देख नहीं सकती थी। शी डिड नॉट गिव अप। उन्होंने गिव अप नहीं किया, शी हार नहीं मानी। शी बिकम अ वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी, ओके। वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने वाली एक ऐसी पर्सनैलिटी बनी थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो पूरे वर्ल्ड फेमस हुई थी। इट इज बिकॉज शी डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग विल। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो विल थी, इच्छा शक्ति थी, उसे डेवलप किया था। वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इज अ स्ट्रॉन्ग विल। और सफलता के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, उनमें से एक मजबूत इच्छा शक्ति भी एक रिक्वायरमेंट है। वी नीड गॉड हेल्प इन डेवलपिंग आर विल पावर, ओके। एंड हमें हमारी जो इच्छा शक्ति है, उस हमें अपनी इच्छा शक्ति को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, भगवान की मदद की, हेल्प की जरूरत पड़ती है। It is also necessary to give up certain pleasure and joy।
एंड इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको अपनी जो भी सुख सुविधाएँ हैं, उनको भी आपको क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। अपनी जब आप विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड किसी भी वर्क को करने के लिए आप ठान लेते हैं कि यस हमें ये वर्क करना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपनी जो भी प्लेज़र है, खुशियाँ हैं, ओके, सुख सुविधाएँ हैं, उन्हें छोड़कर आपको क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वी नीड टू मेक सर्टेन स्मॉल सैक्रिफाइसेस टू डेवलप आवर विल, और हमें अपनी इच्छाओं को, इच्छा शक्ति को विकसित करने के लिए कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को से सैक्रिफाइसेस या उन चीज़ों का बलिदान भी करना पड़ता है। पीपल विद विल पावर कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, और जिनका विल पावर, इच्छा शक्ति स्ट्रांग होता है, वो किसी भी प्रॉब्लम से का सामना कर सकते हैं, किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। नो वन कैन टर्न दैम द रॉन्ग वे, और कोई भी उन्हें गलत रास्ते पर नहीं मोड़ सकते, ले जा सकता है, गलत तरीके से उन्हें टर्न नहीं कर सकता है। They cannot be banned for they are strong like oak tree, and अगर वो ओक के पेड़ों की तरह मजबूत हैं तो कोई भी उन्हें बैंड नहीं कर सकता है, झुका नहीं सकता है। They will be people with strong character, okay? तो वो मजबूत चरित्र वाले लोग होते हैं। They will be liked and appreciated by everyone, और वो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है, और उन्हें एप्रिशिएट किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है, उनका प्रोत्साहन किया जाता है। So here our lesson number 10, that is willpower, is completed. I hope you all understand. Now goodbye.